ठीक है, बंद करते समय, पॉज करते समय ऐसा मत कर देना कि उसे ऊपर वाले से पॉज करना, ठीक है। गुड। देखिए आज देखिए नया टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, डिस्काउंट। क्या पढ़ने वाले हैं? और डिस्काउंट के अंतर्गत हम चीज़ों को सीखेंगे कि ये भी एक परसेंटेज का ही एक क्या है, पार्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस अभी जैसे हमने ख़त्म किया, उसी प्रकार का एक टॉपिक जो है आपका ये डिस्काउंट है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं छूट, ठीक है, डिस्काउंट। डिस्काउंट अभी हम इसके बेसिक पार्ट की चर्चा करेंगे कि इसमें हम कैसे चीज़ों को समझेंगे, डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, होता क्या है ये चीज़, ठीक है। तो डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। ठीक, अब देखिएगा, जिस प्रकार एक लाइन में आपको बोल रहा हूं वो लाइन समझिएगा। जिस प्रकार हमारे पास कॉस्ट प्राइस होता था, सेलिंग प्राइस होता था, अब इसमें कॉस्ट प्राइस भी देखने को मिलेगा, एमआरपी भी देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य, और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलता था, इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलेगा, साथ ही साथ छूट भी देखने को मिलेगी। मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसकी अगली कड़ी इसमें जोड़ दीजिए आप, छूट वाली भी, ठीक है। मतलब यहां पर अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो जिस प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस किस पर दिया जाता था, किस पर कैलकुलेट करते थे, सीपी पर, सीपी पर कैलकुलेट करते थे, उसी प्रकार जो डिस्काउंट है वह सीपी पर मत दे करके किस पे चेक करते हैं हम लोग, एमआरपी, जिसे बोलते हैं आपका अंकित मूल्य बोलते हैं, प्रिंटिंग प्राइस बोलते हैं, ठीक है, छपा हुआ मूल्य भी बोलते हैं, लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, उसमें लिस्टिंग प्राइस क्या है, कई नामों से इन्हें क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब जब हिंदी में आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो इसके कई सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे, बशर्ते वहीं कहीं अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां पर क्या रहेगा, एमआरपी, मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिएगा, डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। तो यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं एमआरपी क्या होता है। एमआरपी, एमआरपी का मतलब होता है किसी उसमें किसी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट में जो छपा हुआ मूल्य होता है वह आपका क्या होता है, एमआरपी होता है, जिसे हम लोग सूची मूल्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूची मूल्य बोलते हैं। मतलब अगर कोई वस्तु हमें ली गई तो यहां पर एमआरपी का मतलब क्या होता है, यानी छपा हुआ मूल्य, ठीक। और एक और भी याद रखना है, मेन पॉइंट नोट पॉइंट डाल करके लिख लेना है, समझ लेना है कि डिस्काउंट का बेस क्या होता है, मार्क प्राइस। यानी डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य, ठीक है। यानी डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। या मैं यूं कहूं, दूसरे लैंग्वेज में जब भी कभी परसेंटेज में आपका सवाल दिया हो तो उसमें कहेंगे कि जैसे हमने कहा 10% का छूट मिला, तो 10% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, जैसे आपने लिखा 1/10, तो 1/10 तो होती है, तो डिस्काउंट का जो बेस होगा, जो बेस आप जिसको बनाएंगे वो किसको बनाएंगे, मार्क प्राइस को बनाएंगे, एमपी को। इसको मार्क प्राइस, वही एमआरपी जो आपका है, मार्क प्राइस से बोलेंगे आप। दूसरी बात, जैसे सपोज मैं किसी वस्तु पर, अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आता है एमआरपी की बात, मार्कअप। मार्कअप, मैं कोई सामान लेने गया और सामान लेने के बाद जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी मैंने, खरीदने के बाद दुकानदार क्या करता है, उसमें कुछ अपने से एमआरपी चढ़ाता है।
तो जितने रुपए वो एक्स्ट्रा चढ़ाएगा वह उसका क्या कहलाता है? मार्कअप कहलाता है। क्या कहलाता है? मार्कअप। मतलब अगर आप किसी वस्तु की मतलब सीपी है और आप उसमें सीपी यानी 500 रुपए की कोई वस्तु क्या करते हैं, मान लो खरीदते हैं, कितने की खरीदते हैं? 500 रुपए। ये आपका क्या हो गया? सीपी हो गया। और उसमें आपने 900 रुपए क्या कर दिया? अंकित कर दिया। कितने कर दिया? उसका जो एमपी है, मार्क प्राइस है, वे आपने 900 रुपए अंकित कर दिए। तो जितने रुपए आपने एक्स्ट्रा अंकित किए, एक्स्ट्रा कितने अंकित किए आपने? 400। तो जो ये 400 है यह आपका क्या कहलाता है? मार्कअप कहलाता है। क्या कहलाता है? मार्कअप कहलाता है। जितना आप सीपी में, जितना आप एक्स्ट्रा आप उसमें, जैसे आप 400 की चीज लेकर आए, 30 रुपए की, उसमें 200 रुपए आपने रेट डाल दिए। जो 30 रुपए की चीज है 200 रुपए रेट डाल दिए, तो जो 170 रुपए आया, तो वह 170 आपका क्या कहलाता है? मार्कअप कहलाता है। क्या कहलाता है? मार्कअप। तो यहां से मार्कअप निकालते कैसे? ध्यान से सुनिएगा। मार्कअप निकालते हैं एमपी माइनस सीपी। मार्कअप निकलता कैसे है? मार्क प्राइस से जो उसमें मार्क किया गया है, उसमें अगर कॉस्ट प्राइस को आप माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल आएगा? यहाँ से मार्कअप निकल आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये आपका मार्कअप है। कितने परसेंट का मार्कअप किया, ये आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक। अब देखिए, अभी तक आपने पढ़ा मार्कअप पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे मार्कअप परसेंट। ध्यान से सुनिएगा, जो मार्कअप परसेंट, ठीक है, मार्कअप परसेंट कैसे निकालते हैं? तो आप सेम मार्कअप परसेंट का बेस क्या होगा? सीपी होगा। क्या होगा? सीपी। आप निकालोगे मार्क प्राइस माइनस सीपी बटे सीपी इंटू 100%। ये मार्कअप परसेंट का क्या होता है? फार्मूला होता है कि एमपी माइनस सीपी यानी मार्कअप बटे सीपी इंटू 100%। जैसे सपोज मैंने सीपी लिया 500 रुपये और मार्कअप एमपी जो ले लिया वो कितना ले लिया? 900 ले लिया। तो आप देखेंगे कितना एक्स्ट्रा है? आपने कहा 400 एक्स्ट्रा है, तो भाई आप लिखोगे यहाँ पर 400 बटे 500 इंटू 100%। तो आप जैसे ही 100% लगाओगे तो आप देखोगे 00 से 00 कट गए आपके। आप देखोगे 8 5 40, 80% आपने क्या लगाया? उसमें मार्कअप किया। 80% उसमें आपने मूल क्या किया? एक्स्ट्रा अंकित किया। इसको बोलते हैं हम लोग मार्कअप परसेंट। अब बात आती है छूट की, डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? आप हमेशा मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देंगे, जो छूट देंगे किस पर देंगे? मार्क प्राइस पर छूट देंगे। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए डिस्काउंट की बात करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? जब भी आप मार्क प्राइस में सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? डिस्काउंट आ जाएगा। जो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच जो आप डिस्काउंट देते हैं, छोड़ देते हैं, जितना रुपए आपने कम किया घटा देंगे तो आपका क्या निकल आएगा? डिस्काउंट निकल आएगा, छूट। तो यहाँ पर डिस्काउंट सबसे एक चीज ध्यान से सुनना। जैसे सपोज मैं कोई वस्तु खरीदता हूँ सीपी पर, 500 रुपए पर मैंने क्या किया? खरीदा, और 500 रुपए में खरीदने के बाद उसने मार्कअप किया, जिसे मार्क प्राइस बनाया। कितने रुपए लिखा था मैंने? 900। और उसको मैं 600 रुपए में क्या कर देता हूं, या 800 रुपए में सेलिंग प्राइस कर देता हूं, एसपी कर देता हूं 800 रुपए में। 800 रुपए में कर दिया या 700 रुपए में कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 700 रुपए मैंने सेलिंग कर दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, आप सीपी से एमपी में जाओगे, मार्कअप होगा, यानी यहां पर कितने परसेंट आ रहा था भाई? 80% आपने क्या किया? मार्कअप किया एक्स्ट्रा। और जो मार्कअप करने के बाद
जब आप इसमें डिस्काउंट दोगे तो डिस्काउंट यहां से नहीं दोगे, मार्क प्राइस से हमेशा डिस्काउंट दोगे। जो उसमें अंकित मूल्य लिखा हुआ है इससे आपने डिस्काउंट दिया तो यहां से बनेगा डिस्काउंट। तो अब आप गौर से देखें तो डिस्काउंट रुपए में कितने का दिया आपने, 200 का डिस्काउंट दिया। कितने का डिस्काउंट दिया, 200 का। इसके पहले मैं लाइन में बता चुका हूं कि जो आपका डिस्काउंट होता है हमेशा किस पर देते हैं, मार्क प्राइस पर देते हैं। इसका मतलब जो डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट का जो बेस होगा वह क्या होगा, मार्क प्राइस ही होगा। तो आप यहां से निकालोगे, एक क्वेश्चन से यहां से बनता है, ध्यान से सुनिएगा कि डिस्काउंट परसेंट क्या होगा। डिस्काउंट परसेंट, तो आप डिस्काउंट परसेंट के लिए निकालेंगे डिस्काउंट। तो यहां से आप पहले आप समझ लीजिए कि जो आपका डिस्काउंट होगा वह क्या होगा, बराबर होगा एमपी माइनस एसपी। एमपी माइनस एसपी यानी मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस जब आप माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होगा, तो आप लिखोगे एमपी माइनस एसपी बटे, नहीं, मार्क प्राइस लिखेंगे यहां पर। क्या लिखेंगे, मार्क प्राइस। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट का बेस क्या होगा, मार्क प्राइस। आप सीधा इनटू क्या लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। ये इसका क्या है फार्मूला, समझ आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमारा डिस्काउंट परसेंट बराबर आ गया एमपी माइनस एसपी अपान एमपी इंटू 100%। तो आप देखो ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, इसके आगे मैं चर्चा करूंगा, अभी इसको नोट करने के लिए दे दूंगा। सीपी से आपने एसपी किया तो प्रॉफिट कितने का कमाया आपने, कितने कमाया, 200 का। तो अब जब प्रॉफिट की बात करेगा तो चर्चा यहां से होगी, समझ रहे हो। तो यहां से आप देखो, ध्यान से सुनिएगा, ये एसपी आया 700, एसपी आया कितना, 700। तो अगर मैं डिस्काउंट निकालूं, जैसे इस सवाल में मैंने देखा कि डिस्काउंट कितने परसेंट का है, तो आप डिस्काउंट लोगे कितने का है, 200 का। किससे है, 900 से, बटा कितना लिखेंगे, 900 इंटू 100%, 00 से कट गया, 1/9 का मतलब क्या होता है, 11.11%। तो 2/9 का मतलब 22.22%। कितना आ जाएगा, उसने जो डिस्काउंट दिया 22.22% का, उसने क्या दिया, डिस्काउंट दिया। या आप कह सकते हैं 22.22% का उसने क्या दिया था, डिस्काउंट दिया था। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप ही के लिए बात के क्या है, ये फायदेमंद है। और वैसे भी मैं ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देता हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे। आपको समझ में आना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपकी, ठीक है। आप देखो, अगर उस व्यक्ति को प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट यहां से काउंट करेगा कि सेलिंग प्राइस से, जितने में आप बेचोगे वहां से तो अपने प्रॉफिट की आकलन करोगे। तो आप देखो उस व्यक्ति को जो प्रॉफिट हुआ कितने का, 200 का। कितने का प्रॉफिट हुआ, 200 का। अगर आप परसेंट में निकालना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, 200 बटे 500, काटोगे कितना आ जाएगा, 20 दुनाई 40। उसको 40% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कितने का हो गया, 40% का प्रॉफिट हो गया। अगर आप ध्यान से सुनो, अगर आप गौर से देखो कि क्या ये सक्सेसिव नहीं है, इतने का इतने परसेंट इंक्रीज हुआ, फिर इतने का इतने परसेंट इंक्रीज हुआ, तब कहीं जाके ओवरऑल कितना बना। यहां पर तो कितना था, 22.22% था सीन यहां का, 22.22% यहां पर डिस्काउंट मिला उसे। बट अगर आप देखो तो ये पहले प्लस हुआ, फिर क्या हुआ, माइनस। ओवरऑल उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 40%। कितने का, 40% का उसे प्रॉफिट हुआ। तो जब भी कभी आपके सामने ऐसा आ जाए तो ध्यान से सुनना, मार्कअप कितना परसेंट है, 80%। तो जब 80% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, सीपी और एमपी का रेशियो आएगा। किसका आएगा, सीपी और एमपी का रेशियो। जब डिस्काउंट को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, वहां से एमपी और किसका आएगा,
एसपी का रेशियो आएगा। अगर आप गौर से देखो 80%, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये 40% प्रॉफिट आया ना, तो 40% आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा कैसे। आपने एक फार्मूला सुना होगा, जिनको नहीं पता वो समझ ले, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100, यही सक्सेसिव का फार्मूला होता है। या तो ये फार्मूला होता है या तो रेशियो मेथड होता है। तो अगर आप इस फार्मूले को गौर से देखें तो 80% माइनस 22.22% माइनस 80 गुणे 22.22 डिवाइडेड बाई कितना, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और देखो 22.22, ठीक, आप इसको चाहें तो उसमें रहने दीजिएगा, कितने में, 2/9 यानी 200/9% लिख दीजिए। भाई देखो 22.22% का मतलब क्या होता है, 200/9%, यही तो होता है। आप अगर कैलकुलेशन को अपने इजी करना चाहते हैं, मैंने क्या बोला, जब डाटा आसान हो तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100 लगाइए। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, आप ध्यान से सुनिएगा, कैलकुलेट करिएगा आप लोग, तब भी कितना आएगा, 40% ओवरऑल उसने क्या किया, इसमें ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। ये तरीका हुआ। अगर आप ऐसे निकालना चाहते हो रेशियो मेथड से, ध्यान से सुनिएगा, रेशियो मेथड क्या कहता है, क्या कहता है, 80% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी भाई, 4/5। यानी आपने सीपी और मार्क प्राइस का जो रेशियो है 5 कितना हो गया, 9। 5 से कितना मार्कअप कितना हुआ, मार्कअप 4 का हुआ ना, बढ़ कितना गया, 5 4 कितना हो गया, 9। 22.22%, ध्यान से सुनिएगा, 22.22% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी, 2/9 होगी। तो आपने कहा ये जब 22.22% क्या है, डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट में किसका रेशियो आता है, एमपी और एसपी का रेशियो आता है। मुझे बताइए, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो क्या क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में अगर रेशियो पता चल जाएगा तो आप प्रॉफिट या लॉस परसेंट अपना निकाल लोगे आसानी से। आप अगर यहां पर गौर से देखो क्वेश्चन को कि एमपी और एसपी में रेशियो कितना आ गया, 9, डिस्काउंट दिया तो कितना बचा, 7, 9 और 7। तो आप ये बताइए, एमपी से एमपी क्या हो गया, कैंसल आउट, एमपी से एमपी कैंसल आउट। तो मुझे बताइए सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया, बताइए जरा, 5:7। भाई मुझे एमपी थोड़ी चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, सीपी और एसपी चाहिए। तो ऐसे केस में सीपी, एमपी और एसपी 3 रेशियो आपको नजर आएंगे। तो आप देखते हो यहां से ये दोनों भी कैंसल आउट हो गए, कॉमन है, कैंसल आउट हो गए, किसी भी चीज का हमें खास मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप देखते 5 से कितना एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है, आपने 2 एक्स्ट्रा कर दिया। तो बताइए 2/5, 1/5 का मतलब 20%, 2/5 का मतलब बताइए उसको 40% प्रॉफिट हुआ। ये भी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है, यहां तक समझ में आया, नहीं आया, आगे। तो देखिए प्रॉफिट आप ऐसे निकालते हैं, ऐसे प्रॉफिट परसेंट है, तो ये तो आप डायरेक्ट निकाल लिया आपने। अगर आपके सामने मार्कअप और ये परसेंट दिया हो तो या तो आप ये फार्मूला लगा के निकालिए, कौन सा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100 के फार्मूले से, या आप इसमें क्या लिखाइए, रेशियो मेथड से लगाइए। किससे लगाइए, रेशियो मेथड से लगाइए, जिससे मर्जी करे उससे लगाइए। सवाल कहता है कि अगर मार्कअप 80% किया उसने और छूट 20% के छूट पर बेच दिया या 25% के छूट पर बेच दिया, तो बताओ दुकानदार को कुल कितना परसेंट प्रॉफिट अथवा लॉस हुआ। बात समझ गए, क्वेश्चन कैसे गए। अभी तो क्वेश्चन है, केवल एक कंसेप्ट पढ़ना है। अभी जो 1-2 क्लासें होंगी केवल कंसेप्ट की होंगी, फिर उसके बाद क्वेश्चन होंगे। नोट बात नहीं, इससे थोड़ा सा अनुभव बढ़ेगा। जैसे हमारे मास्टर साहब थोड़ा सा रेडी होंगे तो उनकी भी वीडियो कभी कभी बना लिया करना। आज अगर प्रैक्टिस करें तो एक बनाना देखना थोड़ा सा कैसा क्या है, ठीक है। अरे वो मैं लगा दूंगा मैं, यू डोंट वरी। क्योंकि आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर मेरे मैथ के अलावा आपको रीजनिंग के लेक्चर नहीं मिलेंगे,
मैं मेरा प्री प्लान है पहले से कि रीजनिंग की वीडियो बहुत रेयर केस में डालूंगा। उसमें मैंने इसी चैनल के नीचे एक मैथ्स बाई रोहित गुप्ता करके चैनल है, उसमें जब यूपी पुलिस का मैंने प्रैक्टिस करवाया था शाम वाले बैच में, उसका बस पढ़ा हुआ है। बाकी इसमें तो एक ठो आपको रीजनिंग का मिल ही नहीं सकता। हाँ, स्टार्टिंग में एक दो ठो पढ़े हैं सिलेबस वगैरह, वो अलग बात है। अब सर आ गए हैं, अगर थोड़ा सा अगर आज प्रैक्टिस के दौरान ठीक लगे बना लेना, देखते हैं अगर बेहतर लगेगा कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, इसका एक गोल्डन रेशियो है, वो गोल्डन रेशियो याद रखना। आप ये मान चलो अपने एग्जाम के 40% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। मतलब बहुतायक मात्रा में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इसी कंसेप्ट से आएंगे। क्या है, आप एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, ये तीनों के विषय में आप लोग जानते हैं। जब आप किसी वस्तु को छूट पर बेचते हैं, मान लो अभी मैं चर्चा कर रहा था, कॉस्ट प्राइस कितनी थी भाई 500, सेलिंग प्राइस कितना लिया था 700, और मार्क प्राइस कितना कर दिया था 900। इसको आपने 200% की छूट पर दिया था, ध्यान से सुनिएगा, 200 के डिस्काउंट पर दिया था, तो क्या निकला था, सेलिंग प्राइस आया था। और इसमें आपने 200 रुपए प्रॉफिट कमाया, तो क्या निकला था आपका, तब भी सेलिंग प्राइस आया था। मतलब कहने का कि जो सेलिंग प्राइस है, ध्यान से सुनिएगा, जो सेलिंग प्राइस है वह किसके बराबर होगा, वह आपके सीपी से, ध्यान से सुनिएगा, सेलिंग प्राइस अगर आप देखें, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हो आप, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, या मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। भाई ऐसे तो निकाले थे आपने। भाई देखो, सीपी में 200 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा, 900 में 200 घटाओगे तो भी कितना आ जाएगा 700। यानी कुल मिलाकर के जो सेलिंग प्राइस है वे कैसे निकलती है, दो तरीके से निकलती है, या तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कर दो, ठीक है, या मार्क प्राइस माइनस क्या कर दो, किसके बराबर हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। अब मैं वही बात यहां पर कह दूं, परसेंट की अभी थोड़ा सा फिलहाल परसेंट की चर्चा नहीं करता हूं, मैं ऐसे कर दूं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। आप इतनी बात समझ गए ना कि ऐसा आता है। आप अगर यहां से 500 रुपए ये सब चीजें हटा दीजिए, ध्यान से सुनिएगा, आपने इसमें P% प्रॉफिट कमाया सेलिंग प्राइस की, डी का मतलब यहां पर डिस्काउंट है, डिस्काउंट आपने इतना दे दिया। ये लड़की यहां देख, देखो इधर P% यहां पर हो गया, ठीक है। तो अब आप चीजों को समझोगे, प्लस हो रहा है, तो मैंने क्या बताया था, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हो, SP बराबर क्या होता है, CP का 100 प्लस प्रॉफिट, ऐसे निकालते हो। जैसे हमने कहा 20% लाभ पर बेच दिया, तो क्या होगा सेलिंग प्राइस, CP का 120% होगा, वही सेम चीज है। तो 100 प्लस P%, जितना परसेंट हो उतना क्या करते जाइए आप, जोड़ते जाइए। और वहीं अगर मैं यहां से कहूं, यहां से आप सेलिंग प्राइस निकालो, तो आप कहोगे सर MP का 100 माइनस D%, आप ऐसे निकालोगे। तो क्या ये दोनों सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, और ये तो मैंने एक डाटा रुपए में है बता दिया, तो इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं होगा। मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब सेम टू सेम यही तो होगा ना। दो तरीके होते हैं, जैसे मैंने कहा यार ऐसा करो, 20% लाभ पर बेच दिया, तो या आप उस वस्तु का पहले 20% निकालिए, फिर उस वस्तु के मूल्य में से 20% जितना निकला उतना जोड़ दीजिए। दूसरा, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका, वस्तु का सीधा 120% निकाल दीजिए। तो 120% कैसा हुआ, 100 प्लस 20% का।
तो वही चीज मैंने बताया 100 प्लस बी। तो यहां से एक रेशियो निकल कर आता है। ये भाई ये ईमानदारी से बताइए, ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, दोनों सेलिंग प्राइस हो गए, इसका मतलब बोथ आर इक्वल। तो आप क्या यहां से सीपी अपान, ध्यान से सुनिएगा, एमपी, ये दोनों परसेंट से परसेंट क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आप डायरेक्ट सीपी अपान एमपी, यानी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में रेशियो क्या हो जाएगा, सीपी अपान एमपी, 100 माइनस डी अपान 100 प्लस पी। ये बहुत अच्छा एक रेशियो है, सीपी और एमपी में डायरेक्ट रेशियो याद रखना। 100 माइनस डी, सीपी के सामने का क्या हो जाएगा 100 माइनस डी, एमपी के सामने का क्या हो जाएगा 100 प्लस पी। क्लियर, बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक, नोट करिए, फिर आगे चलते। बहुत गोल्डन रेशियो निकलेगा यहां से, नोट करिए। आप बंद कर दो।